एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑन दी हिंदी क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो तत्सम एवं तद्भव शब्द है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तत्सम एवं तद्भव शब्द भेद। बनावट के आधार पर ये तीन हैं। रूढ़ नंबर एक रूढ़ शब्द, नंबर 2 यौगिक, नंबर 3 योग रूढ़। तो हम बात करते हैं रूढ़ शब्द की। रूढ़ अथवा मूल शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए ही रूढ़ या प्रसिद्ध होते हैं, वे रूढ़ अथवा मूल शब्द कहलाते हैं। मेरे शब्दों पर ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पर पूरा नहीं दिखाया गया है। इनके खंड किए जाने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। प्रत्येक मूल शब्द का अपना निश्चित तथा विशेष अर्थ होता है। कैसे? जैसे किताब, घर, शहर, पानी, हाथ आदि। ये मूल शब्द या रूढ़ शब्द बोले जाते हैं। दूसरा शब्द है हमारा यौगिक। यौगिक शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले सार्थक शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे राष्ट्र प्लस पति, राष्ट्रपति। प्रधान प्लस मंत्री, प्रधानमंत्री। रसोई प्लस घर, रसोई घर। हिम प्लस आलय, हिमालय। अब तीसरा जो हमारा है योग रूढ़। योग रूढ़ जो शब्द यौगिक होते हुए भी किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, वे योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, परंतु ये किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं। जैसे निशा प्लस चर, निशाचर। रात को घूमने वाला। रात के समय अनेक पक्षी एवं पशु आदि घूमते हैं, परंतु यह शब्द राक्षस के लिए रूढ़ हो गया है। जलज का अर्थ है जल में जन्म लेने वाला। पानी में बहुत से जीव जंतु पेड़ पौधे जन्म लेते हैं, परंतु सभी को जलज नहीं कहा जा सकता। यह शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है। इसी प्रकार नीलकंठ, नीले कंठ यानी कंठ माने गला वाला, यानी ये नीलकंठ जो कहा गया है वो शिव के लिए कहा गया है। तो उत्पत्ति के आधार, अब ये बनावट के आधार पर हैं तीन प्रकार के। अब यहाँ उत्पत्ति के आधार पर हैं। उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से हैं? तत्सम हैं, तद्भव हैं, देशज हैं, विदेशी हैं और संकर हैं। ये फ्रेंड्स 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं, सॉरी 4, ये 5 हैं। तो आज हम तत्सम और तद्भव के बारे में ही बात करने वाले हैं। बाकी के देशज और विदेशी संकर, इनके बारे में हम कल बात करेंगे। तो तत्सम और तद्भव के बारे में ही बात करने वाले हैं। तो देखते हैं यहाँ पर तत्सम। तत्सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। तत् प्लस सम, जिसका अर्थ है उसके समान। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी संस्कृत के मूल शब्द की ही भांति हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इन्हीं शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे धन, नारी, जलज, सर्वदा, सीमा, राष्ट्र, कवि, सौंदर्य, क्रूर, गौरव आदि। ये तत्सम है। तत्सम शब्दों के बारे में और आगे विस्तार से बात करेंगे। थोड़ा समझ लेते हैं इनकी परिभाषा। जैसे तद्भव शब्द का अर्थ है उससे होना, अर्थात वे शब्द जो श्रोता यानी सुनने वाला, स्रोत भाषा के शब्दों से विकसित हुए हैं।
चूँकि ये शब्द संस्कृत से चलकर पाली प्राकृतिक अपभ्रंश से होते हुए हिंदी तक पहुँचे हैं, अतः इनके स्वरूप में परिवर्तन आ गया है। जैसे दही शब्द दधि से है, कान्ह शब्द कृष्ण से है, विकसित होकर हिंदी में आए हैं। ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव और तत्सम, इधर तद्भव है, इधर तत्सम है। तद्भव है हमारा जैसे अछोह, अछोह, तत्सम हो जाएगा अछोभ। तद्भव है अखरोट, तत्सम है अछोट। तद्भव है उछाल, तद्भव है उत्साह, तत्सम है उत्साह। तद्भव है उत्साह और तत्सम हो जाएगा उच्छ्वास। तद्भव है कंगन, तत्सम हो जाएगा कंकड़। तद्भव है केवट, तत्सम हो जाएगा कैवर्त। तद्भव है गांव, तत्सम हो जाएगा ग्राम। तद्भव है गाभिन और तत्सम हो जाएगा गर्भिणी। तद्भव है कोयल, तत्सम हो जाएगा कोकिल। तद्भव है 18, तत्सम हो जाएगा अष्टा 10, 8 10 18। तद्भव है कोड़ी, तत्सम हो जाएगा कुष्ठी। तद्भव है खार, तत्सम हो जाएगा छार। तद्भव है गवैया, तत्सम हो जाएगा गायक। तद्भव है घड़ा, तत्सम हो जाएगा घट। कहने का मतलब है तत्सम शब्द संस्कृत में जो बोले जाते हैं उनको हम संस्कृत में जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। और तद्भव ये हमारी जो देशी भाषा में हमने बोलचाल में बना लिए हैं वो हैं तद्भव। तद्भव है चांदनी और तत्सम है चंद्रिका। तद्भव है चना, तत्सम हो जाएगा चिड़क। तद्भव है चूमना और तत्सम हो जाएगा चुंबन। तद्भव है चोरी, तत्सम हो जाएगा चौर्य। तद्भव है घड़ी, तत्सम हो जाएगा घटका। तद्भव है चितेरा, तत्सम हो जाएगा चित्रकार। तद्भव हो जाएगा तीखा और तत्सम हो जाएगा तीक्ष्ण। तद्भव हो जाएगा तालाब और तत्सम हो जाएगा तडाग। तद्भव हो जाएगा थामना, तत्सम हो जाएगा स्तंभन। तद्भव हो जाएगा तमोली और तत्सम हो जाएगा तांबूलिक। तद्भव हो जाएगा दामाद और तत्सम हो जाएगा जामाता। ये सारे शब्द संस्कृत के हैं। अगर आप संस्कृत में पढ़ोगे तो यही आपको मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स मेरी वीडियो को शेयर करें।